हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इनके की लेवल्स कौन से होने वाले हैं जहां पर जो है मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं वीडियो को क्रिएट करती हूँ विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स जार्गन्स, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ में आए एंड जो ऑलरेडी प्रो हैं उनको भी हेल्प मिल जाए कि कौन से की लेवल्स हैं, किस जोन पर आपको ट्रेड करना चाहिए और आप किस जोन पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो कोई टिप्स नहीं है, यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं एनालिसिस करती हूँ चार्ट्स का। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो, लर्न करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड जितने ज़्यादा हो सके एक सबको ही अगर एक लाइक कर देंगे तो वो बहुत मोटिवेशनल होगा। सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी को ही यहाँ पर देखना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो ना, तो चांसेस क्या लग रहे हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होके एक न्यू हाई की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी प्राइस में एक ब्रेकआउट आता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्राइस में एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ना ये अपने रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जब हो रहा होता है ना, कोई एक एरिया है जहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, वो ब्रेकआउट नहीं दे के वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट वहाँ पर ब्रू हो रहा है, ब्रेकआउट होने वाला है, ऐसा हम मान कर चल सकते हैं। पर मानने पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, पर ये आपके मन में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर चांसेस अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है। साथ ही में सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि बेसिकली आरबीआई का जो एमपीसी पॉलिसी है, वहाँ पर वैसे भी चांसेस हैं कि 25 बीपीएस का रेट कट होगा। तो ये इससे क्या होगा, रेट कट वैसे भी एक बुलिश सिग्नल होता है और इक्विटीज़ के लिए बुलिश होता है, और बैंक निफ्टी को भी वो अच्छी तरीके से पुश कर सकता है अपसाइड पर। तो इसीलिए चांसेस दिख भी रहे हैं कि अगर आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग है ना, वो 6 जून को है, ठीक है, जून 6 को है, तो चांसेस हैं कि अगर ऐसा हो जाता है 25 बीपीएस कट होने वाला है, उसके एंटिसिपेशन में पहले से ही यहाँ पर हम एक ऑल टाइम हाई नया देख सकते हैं, या उस दिन भी जब 25 बीपीएस का वो कट अनाउंस करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा वी डोंट नो, बट एक्सपेक्टेड है कि 25 बीपीएस रेट कट होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक नया हाई की तरफ बढ़ा सकता है। लेकिन क्या होता है, मार्केट, हाउ डज मार्केट वर्क, मार्केट यूजुअली पहले से ही कोई चीज़ एंटिसिपेशन में मूव कर जाता है, तो हो सकता है कि 6 जून से पहले पहले ही एक ऑल टाइम हाई बन जाए, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि बैंक निफ्टी अभी तक ना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका होता है, पर निफ्टी, सेंसेक्स में ना बार बार फॉलिंग, एक फॉल जैसा माहौल बन जा रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन का भी वॉर एस्केलेट हो गया है, यूएस चाइना के ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, यूएस का सभी के साथ ट्रेड का जो है स्ट्रेस चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अगर कुछ पॉजिटिव होने भी वाला है तो उसको वो उतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ होके वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। जहाँ पर कुछ बुलिश हो सकता था, वहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो जा रहा है, क्योंकि सब एक साथ बैलेंस हो जा रहा है, पॉजिटिव भी है तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाउएवर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है जीडीपी। तो कल हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 7.4% से आया है, यानी कि प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। हाउएवर जीडीपी का फोरकास्ट है कि आने वाले समय में 6% का ग्रोथ ही रह जाएगा, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आरबीआई का एमपीसी मीट है। अगर वहाँ पर 25 बीपीएस कट हो जाता है तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लेवल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा, वो है आपका 56,120 के आसपास का लेवल, 56,100 के आसपास का लेवल। तो 56,100 के ऊपर जिस भी दिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया, तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम उसको मान सकते हैं, और वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते ही मार्केट में एक नया मूव अपसाइड पे, देन स्काई विल बी द लिमिट, क्योंकि ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि अगर आप इंट्राडे में देखते हो कि इंट्राडे में कौन कौन से सपोर्ट एंड की रेजिस्टेंस है,
तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ग्रेजुअली इट इज़ ट्राइंग टू मूव अप। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हायर हाइज हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं। तो इमीडिएट जो हमारे लिए जो एक लो क्रिएट हुआ है, ये दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब है कि प्राइस कैन ईदर बाउंस और ईदर ब्रेक डाउन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ऑब्वियसली ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू होने लगता है। लेकिन अगर सपोर्ट से बाउंस हो जाता है, जैसे कि इसने हैमर बना लिया, बुलिश मारूबुजू बना लिया, इन्वर्टेड हैमर, कोई भी तरीके का यहाँ पर आपको लॉन्ग विक दिख रहा है और वहाँ पे फिर उसके बाद मार्केट एक कैंडल बना रहा है, लॉन्ग विक यानी बाइंग आ रही है, बुलिश मारूबुजू यानी कि काफ़ी बाइंग तगड़ी है। तो इस तरह का कोई भी प्राइस रिएक्शन सपोर्ट पे होता है तो बाउंस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम वहाँ पर जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट विल फॉल फर्दर। तो इंट्राडे में जितना दिख रहा है मुझे कि सपोर्ट का जो लेवल है वो 55,690 के आसपास का निकल के आ रहा है। 55,690 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, जिसके आसपास से अगर बाउंस नहीं मिलता है और ये ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव साइड नेक्स्ट सपोर्ट्स की तरफ जा सकता है, विच इज़ 55,500 हो गया। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है हमें 55,350 ऐसे लेवल पे। अपसाइड पे तो हमने देख ही लिया है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ही कोई मेजर मूव है, बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी 56,100 के ऊपर। तो इंट्राडे में भी सेम ही है कि 15 मिनट की कैंडल भी अगर 56,100 के ऊपर सस्टेन करती है तो भी एक वो सिग्नल देगा कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश हो सकता है। हाउएवर छोटा मोटा ट्रेड तो आप इनिशिएट कर ही सकते हो अगर मार्केट इसी तरीके का पैटर्न क्रिएट करता है और अपने सिमिलर इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग साइड। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 970 पे है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्कोप है नहीं। तो मेजर जो मूवमेंट है वो 56,100 के ऊपर ही है। आज मैंने टेलीग्राम पे आपको लेवल्स बता दिए थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, निफ्टी में 675 का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 740 तक गया, बैंक निफ्टी 55,630 ब्रेक करके 870 तक गया, सेंसेक्स 80,880 ब्रेक किया तो 81,400 गया। तो कभी भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर साइड का आपको मूव मिलता है। तो यूजुअली व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर यू शुड टारगेट ओनली फॉर हम्बल प्रॉफिट्स लाइक 30 to 50 पॉइंट्स आप कवर करने की कोशिश करिए निफ्टी और फिन निफ्टी में। सेंसेक्स बैंकेक्स में आप 80 to 100 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करिए, उतना ही करना काफ़ी होता है एज अ ट्रेडर। वेयर डू वी मेक मिस्टेक? एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने आज बताया भी था कि एक तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते जाते हैं ऑन द गो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रेड लेते हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जितना कम ट्रेड लेके आप अगर कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे तो चांसेस हैं कि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मंथ एंड में आरओआई आपका निकल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप ज़्यादा कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे भी कमाओगे। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली बात होती है। बड़े बड़े प्रॉफिट की जगह आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अपना कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हो, ठीक है। साथ ही में अगर आप investing.com को जानते हो ही होगे, हम सब जानते हैं इस बड़े टॉप नॉच प्लेटफॉर्म को। तो वहाँ पर ना फेयर वैल्यू का एक आपको मिल जाता है कि आप फेयर वैल्यू देख सकते हो किसी भी स्टॉक का, कि कोई भी स्टॉक का फेयर वैल्यू कितना है। अगर वो स्टॉक अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मदरसन का फेयर वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रो में 157 का दिखा रहा था और वो ट्रेड कर रहा था 115 पे, तो इवेंचुअली कोई भी स्टॉक जो होता है ना वो अपने फेयर वैल्यू की तरफ जाता ही है। तो मदरसन 115 से 157 हिट भी कर गया, है ना। तो फेयर वैल्यू अगर आपको पता हो तो यू कैन नो कि आप एंट्री कहाँ पर ले रहे हो, आप क्या अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हो या ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हो। तो अगर आप अंडर वैल्यूड कोई स्टॉक लेते हो तो फेयर वैल्यू हिट करने में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी तरीके का आप investing.com का जो प्लेटफॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इनका प्रो फीचर्स लेते हो, क्योंकि इनके प्रो फीचर का ये पार्ट है, फेयर वैल्यू हो गया और प्लस उनका बना बनाया पोर्टफोलियो भी मिलता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया, आप उस पर क्लिक करना, गेट AI स्टॉक पिक्स में जाना। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है ईयरली में और 2 ईयरली में आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। ईयरली में 37%, 2 ईयर्स में 45%। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे जो मैंने लिंक दिया है उस पर अगर आप क्लिक करके करोगे तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो जो आपको ऑलरेडी
आपका जो पैसा लगने वाला था उसके ऊपर आपका एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप उस तरीके से देख सकते हो, इन्वेस्टिंग प्रो का फीचर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी एंड इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। निफ्टी में अगर आप आवरली चार्ट देख रहे हो तो वही चीज़ जो आपको मैंने बताया, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है ना। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है, इसलिए बार बार बैंक निफ्टी हिट भी नहीं कर पा रहा है, ऑल टाइम हाई नया बना नहीं पा रहा है। हाउएवर यहाँ पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, मार्केट का ट्रेंड कब बदलता है, मार्केट का ट्रेंड जब इमीडिएट कोई लोअर हाई बना है, अगर वो ब्रेक होके नया हाई बनाए तो ऑब्वियसली रेंज आपका बदल गया है ना, रेंज बदल गया, ट्रेंड बदल गया, तो आप वैसा मान सकते हो। तो यहाँ पर ये और ये इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो निफ्टी में कौन सा लेवल है, इमीडिएट बेसिस पे जो हमारा स्विंग हाई है वो है 24,750 के आसपास। स्विंग हाई ब्रेक होने का मतलब है कि एक नया स्विंग हाई बनने के चांसेस रहते हैं, या प्रीवियस स्विंग हाई को वो मैच करने का तो कोशिश करता ही है। तो निफ्टी में 24,750 इज द लेवल। अगर ये स्विंग हाई वो ब्रेक कर पाता है तो 800 890 तक के लेवल्स हम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे जो स्विंग लो है ये हमारा निकल के आ रहा है 24,500 के आसपास का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने तो आपको 460 मैं आपको बोल के रखूँगी कि 460 मान के चलिए आप, 456 है ना, तो आप 455 मान के चलिए। 455 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आके इसके आसपास से कई बार जो है निफ्टी ने बाउंस लिया है, ठीक है। आप ये वाला जोन देखना, ये जोन पे कई बार आके इसने इसको बाउंस लिया है। तो कभी भी अगर कोई एक एरिया से बार बार बाउंस ले रहा है तो या तो अब वो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, जिसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला। अगर ये ट्रेंड रिवर्स करेगा तो ये स्विंग हाई ब्रेक करेगा, और इस अब की बार जब ये टेस्ट करने आएगा तो ये ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अभी शॉर्ट साइड में ज़बरदस्ती का शॉर्ट नहीं करना होगा जब तक ये 24,450 को ब्रेक नहीं करता है। शॉर्ट का तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी वहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट का ये जो पूरा रेंज है, इस पूरे रेंज को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ही कोई शॉर्ट का आप प्लान करना। अदरवाइज आप सिंपली एक इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुअली 30-50 पॉइंट करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो 25,750 इज़ द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है आपका 24,450, जिसके बेसिस पर आप अपना जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी, हमने डिस्कस कर लिया है। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में क्या दिख रहा है हमें, ये एक इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है 81,570 का, विच मीन्स कि अगर मार्केट का के ट्रेंड को रिवर्स करना है तो वो 570 को ब्रेक करना चाहिए। 570 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस 2 निकल के आ रहा है 81,810, रेजिस्टेंस 3 निकल के आ रहा है 82,020। ये दो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपसाइड, अगर एक स्विंग हाई ब्रेक करता है तो। डाउन साइड पे 81,117 इज़ द मेजर सपोर्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पर पहले भी इसने बार बार विक बना के बाउंस लिया है। ये सपोर्ट में अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देख पाओगे सेंसेक्स की तरफ। 81,115 का वो लेवल है सपोर्ट अभी के लिए सेंसेक्स में, 81,115, ठीक है, 115 सॉरी 81,100 आप मान के चलिए। 81,100 के नीचे जो है सेंसेक्स थोड़ा नेगेटिव टर्न ले सकता है एंड वापस से वो अपना यहाँ पर एक स्विंग लो की तरफ आ सकता है 80,650 पे। एंड यूजुअली क्या होता है कि अगर एक स्विंग लो ब्रेक हुआ तो क्या करेगा, या तो वो दूसरा स्विंग लो की तरफ आएगा या तो उसको भी ब्रेक कर देगा। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो फर्दर ये कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड, और एल्स इट कैन मेक अ डबल बॉटम पैटर्न, ओके। तो इसीलिए कभी भी अगर आप कोई अपना स्विंग लो ब्रेक होने पे कोई भी आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना चाहिए। जो भी आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर शांति से वेट करना चाहिए कि बाउंस हो रहा है या ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो आप वापस से इनिशिएट करिए नया ट्रेड, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका चर्निंग होते रहता है, ओके। नाउ कमिंग टू दिस मिड कैप में ये लेवल है, आपके स्क्रीन पर आप देख पाओगे, ये आवरली चार्ट पे है। तो आवरली चार्ट पे ये जो रेंज है 12,800 का, यहाँ पे मिड कैप ने
रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, तो 800 के ऊपर 12,800 के ऊपर ही कोई आपको एक फ्रेश ऑन द अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। जैसे बैंक निफ्टी पॉजिटिव है वैसे ही मिड कैप भी पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट्स में तो। और यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन आप नीचे से ड्रॉ कर सकोगे, ये आप देख सकते हो कि ये है इसका ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तब जाके इसमें जो है आपको फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेंड लाइन आपका निकल के आ रहा है 12,690 के आसपास। 12,690 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, और ये अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया यानी कि आपको फर्दर यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे 12,580, 490, 440 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं, और अगर 800 ब्रेक करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिड कैप में दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर, ये लेवल पर, ठीक है। 850 एंड इसके ऊपर आपका फर्दर 50-60 पॉइंट्स करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिन निफ्टी में जिस तरीके से निफ्टी थोड़ा नेगेटिव साइड का दिख रहा है वैसे फिन निफ्टी भी थोड़ा कंसोलिडेटिव मोड में दिख रहा है फिलहाल। तो इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग लो क्रिएट होता हुआ दिखा है हमें वो 365 पे दिखा है। तो 365 के नीचे से ये नेगेटिव होना शुरू हो सकता है विथ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एट 280 एंड देन 220। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है, 360 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो 280 220 तक के लेवल्स हैं यहाँ पर डाउन साइड पे। अगर ये भी ब्रेक हो गया देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तब ये 26,100 की तरफ ही दिख रहा है कि फिर आपको आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट्स का फॉल आप देख पाओगे। तो ये भी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, हाँ ठीक है। तो इमीडिएट बेसिस पे 26,365 इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड ऑन द अपसाइड 26,525 इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बाहर जाएगा तो नेक्स्ट इसका जो लेवल दिख रहा है 26,600 एंड देन 26,725। तो ये थे आपके सारे लेवल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।